कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुना हो जाएगी? ये सवाल क्या हम 100 बार पहले नहीं कर चुके? 7 वर्षों में 3 गुना हो रही है। वैसे भी आंसर 7 का मल्टीपल आना था। 7 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है, 21 साल बाद खत्म। बाकी आंसर हो ही नहीं सकते, है कि नहीं मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 7 सालों में। पूछा कितने सालों में 27 गुना हो जाएगी? 27 का मतलब क्या होता है? 3 का क्यूब। तो 3 गुना होने में 7 साल लगे, तो 3 की पावर 3 होने में प्यारे बच्चों समय भी 7 का 3 गुना लगेगा ना, इसलिए आंसर क्या आएगा? 21 साल। समझे प्यारे बच्चों? कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आइए, एक कमीज के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस? मूल्य में निवल शुद्ध परिवर्तन क्या है? पहले कमीज का प्राइस 20% बढ़ाया, फिर जो वैल्यू आई उसको 20% कम किया, तो कमीज का प्राइस हमेशा घटेगा। कितना? 4% डिक्रीज। बी ऑप्शन सीधा कॉन्सेप्ट है ना, किसी संख्या को पहले x% बढ़ाओ फिर x% घटाओ, तो नेट चेंज कितना आएगा? x स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, यानी कि 4% कमीज की कीमत कम हो जाएगी। है सचिन? बताइए। CBT 1 ही बढ़िया आता है रेलवे का, CBT 2 हलवा आता है। लेकिन क्या है कि CBT 2 में बच्चे क्रीम होते हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जैसे 35 सवाल, अगर आपने 2 सवाल भी गलत कर दिया आप सिलेक्शन से बाहर। 100% सही करना होता है, ये दबाव है ना बच्चे? इजी पेपर, बट यू हैव टू स्कोर 100% इन मैथ्स एंड रीजनिंग। समझे? नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा 27x क्यूब प्लस 343y क्यूब प्लस 189x स्क्वायर वाई प्लस 441 xy स्क्वायर के तुल्य है? ऑप्शन देखिए भाई, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला ना। 27x क्यूब किसका है? 3x का क्यूब, तो 3x का क्यूब आएगा। 343y क्यूब किसका है? 7y का क्यूब प्यारे बच्चों, 7y का क्यूब, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? डी। ये 3x प्लस 7y का होल क्यूब है। 27x क्यूब प्लस 343y क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 गुणा 9 गुणा 7, 189 एक्स स्क्वायर वाई, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आइए, शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर 30,000 रुपए उधार लिए, है ना? 30,000 रुपए उधार लिए 3 साल के लिए। उसने अवधि के अंत में x% की ब्याज दर से 4500 रुपए ब्याज का भुगतान किया। 3 साल के एंड में उसने 4500 रुपए का कुल ब्याज दिया। x का मान क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समझे? 3 साल में शिवम ने 4500 रुपए ब्याज दिया है, तो 1 साल में कितना ब्याज हो गया? 1500 रुपए। तो 1 साल का ब्याज है 1500 रुपए। कितने रुपए की उधारी पर? 30,000 रुपए के प्रिंसिपल, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 30,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 1500 रुपए, जो कि कितना हो गया? 1/20। तो ब्याज की दर भी 1/20 आ गई ना, यानी कि 5% पर एनम प्रति वर्ष। तो एक्स का मान कितना है? 5। समझे ना मेरे भाई? आइए प्यारे दोस्तों, बताओ, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, काम का कितना भाग अनफिनिश्ड रह जाएगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेन्स अनफिनिश्ड? आंसर फ्रैक्शन में बताना है प्यारे बच्चों, बताओ।